मैरीटाइम जोन से आप क्या समझते हैं? ज्योग्राफी है ना आपका। यस सर। मैरीटाइम जोन क्या होता है? होटल इंडस्ट्री के लिए जो मेन पॉइंट क्या क्या चाहिए, उसके लिए जो होटल इंडस्ट्री खोलना है क्या क्या चाहिए? रेगुलेटर है, यस सर। तो रेगुलेटर को हम कम बेस करते रहते हैं, यस सर। है ना। 1 पर चलाओ, 2 पर चलाओ, 3 पर चलाओ। यस सर। बिजली की खपत में कितना अंतर पड़ता है? नहीं सर। आइए। आपने ग्रेजुएशन कहाँ से किया है? सर मैंने IIT ISM धनबाद से किया सर। किस चीज़ में? सर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। और अभी क्या कर रहे हैं? सर अभी वर्तमान में मैं निजी संस्थान में एक मेंटर की भूमिका निभा रहा हूँ सर। इससे पहले कहीं जॉब भी किए थे? यस सर। किस चीज़ में? सर लार्सन एंड टूरो में मैंने काम किया है। हम्म। यस। क्यों छोड़ दिया उसको? सर मेरी इच्छा थी सर कि मैं सिविल सेवा। ये इंडियन कंपनी है, फॉरेन कंपनी है? सर ये इंडियन कंपनी है सर। पूरा नाम क्या होता है? सर लार्सन एंड टूब्रो। लार्सन एंड टूब्रो। यस सर। ISM धनबाद। यस सर। धनबाद क्यों फेमस है? सर धनबाद का एरिया मेनली सर माइनिंग के लिए फेमस है सर। वहाँ पे कोल का डिपॉजिट्स काफ़ी ज़्यादा है सर। किस पीरियड का कोल है वो? सर वो टर्शियरी पीरियड का है सर। टर्शियरी। यस सर। और आपकी है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। यस। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कोल फील्ड में कोई यूज है? यस सर है सर। क्या है? सर माइनिंग के अंदर में जितनी भी सर लाइटनिंग वगैरह का जो यूज होता है वहाँ पर सर इलेक्ट्रिकल अच्छा, इंजीनियरिंग का यूज है। कभी कोई कोल माइंस ये दुर्घटना हुई थी? यस सर। बड़ा प्रसिद्ध हुआ था वो। यस सर। वो झरिया का था सर। झड़िया में क्या हुआ था? सर वहाँ पर एक गांव में मतलब वो जो पूरा एरिया था वहाँ से सर मीथेन गैस का सर लीकेज होना स्टार्ट हो गया था। गांव में? मतलब वो जो पूरा एरिया है सर हाँ झरिया का, हाँ। तो एक साइड से सर काफी ज्यादा मीथेन का वो लीकेज होना स्टार्ट हो गया था, जिसकी वजह से सर वहाँ पे माइंस के अंदर? यस सर। अच्छा। तो वहाँ पर जो हुआ था सर कि आग लग गया था सर। वो धीरे धीरे बढ़ता चला गया। फिर उसको रोकने के लिए कोशिश। कहाँ आग लगता चला गया? ऊपर, जमीन के ऊपर की नहीं जमीन सर, जमीन के नीचे सर। नीचे? यस सर। उसमें लोग मर गए? सर वो धंसता चला गया सर, क्योंकि नीचे से जो बेस होता है वो सर जलता चला गया, तो जमीन जो है सर वो धंसता चला गया था सर। आज भी धंस रहा है झड़िया की जमीन? यस सर। माइंस में वहाँ आग लगी हुई है अभी भी? सर इसकी मुझे अभी जानकारी नहीं है जानकारी सर। नहीं है। अच्छा, आप ये चीज बता दीजिए, मैरीटाइम जोन से आप क्या समझते हैं? ज्योग्राफी है ना आपका। यस सर। मैरीटाइम जोन क्या होता है? सर सॉरी सर, नहीं पता सर। नहीं पता है? नहीं सर। टेरिटोरियल एरिया क्या होता है किसी कंट्री का? सर किनारे यस सर। टेरिटोरियल एरिया कहाँ तक मानी जाती है? कुछ कंट्री का अपना एरिया है वो। सर टेरिटोरियल एरिया जो होता है वो 12 नॉटिकल माइल्स तक होता है सर बेस से। अच्छा। और स्पेसिफिक इकोनॉमिक जोन जो होता है यस सर। सर जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है वो 200 नॉटिकल माइल्स का होता है। एक नॉटिकल माइल बराबर कितना होता है? सर एक नॉटिकल माइल में 1.852 किलोमीटर होता है सर। 1.852 किलोमीटर। किलोमीटर। चलिए, आपका ज्योग्राफी है यस सर। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपका ने किया है, अभी आप कहीं पे काम कर रहे हैं? यस सर। ज्योग्राफी में आपने क्या पढ़ा है? सर ज्योग्राफी में मैंने सर फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी। अच्छा। ये मुंबई पोर्ट का यस सर। इंटरलैंड यस सर। इंटरनेट। एरिया कहाँ से कहाँ होगा? सर मुंबई जो पोर्ट है उसका हिंटरलैंड जो है सर वो लगभग सर
राजस्थान तक आता है सर, नॉर्थ के साइड में। और साउथ के साइड अगर जाएं सर तो ये लगभग अ, कर्नाटका तक चला जाता है सर, हिंटरलैंड का एरिया। उस पोर्ट में ज्यादातर क्या आयात निर्यात होता है? सर मुंबई जो है सर, सबसे पहले तो वो वहाँ पे जो ऑयल ड्रिलिंग का जो चल रहा है, पेट्रोलियम का, वो होता है सर। उसके अलावा जो कार्गो का जो सेगमेंट होता है, कार्गो के सेगमेंट में जैसे सर टेक्सटाइल में, टेक्सटाइल तो नहीं लेकिन कॉटन जो होता है बेसिकली, उसका सर एक्सपोर्ट होता है। और इंपोर्ट में अगर हम देखें तो ऑटोमोबाइल वगैरह का भी इंपोर्ट होता है पोर्ट से। तो मान लीजिए जैसे कांडला है, यस सर। कांडला पोर्ट, कांडला पोर्ट का कहाँ तक इलाका उसका आता है? सर मैं हिंटरलैंड, हिंटरलैंड। सर कैंडला पोर्ट तो गुजरात का है सर, तो उसका हिंटरलैंड का जो एरिया है वो ऑलमोस्ट राजस्थान का अजमेर तक आ जाता है सर। अजमेर तक आ जाता है। यस सर। दोनों का राजस्थान तक आ जाता है। यस सर। अब जैसे कॉटन इंडस्ट्री, कॉटन इंडस्ट्री के लिए जो मेन पॉइंट क्या क्या चाहिए, उसके लिए जो कॉटन इंडस्ट्री खोलना है क्या क्या चाहिए? सर पहला तो कॉटन इंडस्ट्री एक लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है सर, तो लेबर का होना आवश्यक है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट होता है सर कि कॉटन के लिए जो आप अभी के टाइम में जो है सर, वो इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाला जो मशीन्स होता है उसकी ज़रूरत पड़ती है, हैंड स्पन वगैरह के लिए, तो उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो या तो कोल हो, यानी कि थर्मल वगैरह से जुड़ा हो, या नहीं तो फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट होना चाहिए जो कि इलेक्ट्रिसिटी दे। उसके अलावा सर वहाँ पर मार्केट का भी होना ज़रूरी है, जिससे कि मतलब डिमांड एंड सप्लाई पूरा हो सके। और उसके अलावा एक्सपोर्ट के लिए सर पोर्ट वगैरह का भी होना ज़रूरी है। कानपुर में कुछ समय पहले था, टेक्सटाइल इंडस्ट्री था, Yes, कॉटन इंडस्ट्री, अब बंद हो गया। क्यों बंद? सर इसकी मुझे जानकारी नहीं है सर। बिहार में कुल कितना पावर सप्लाई है? पावर सप्लाई मतलब डिफरेंट टाइप्स का या ये इलेक्ट्रिसिटी, सर? आपके इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं? ये सर, अच्छा। सर बिहार में जो है सर मुख्यतः जैसे थर्मल पावर प्लांट आता है सर। दूसरा जो है सर आपसे हम क्या पूछा, टोटल पावर कितना सप्लाई है, कितना डिमांड है? सॉरी सर, समझ रहे हैं क्या? सॉरी नहीं सर, समझे? ये सर। हाँ। सर बिहार में जो सप्लाई है सर वो लगभग 7400 मेगावाट का है। और डिमांड जो है सर वो अभी रिसेंट सर्वे के अनुसार 8005 मेगावाट तक इन गया था। डिमांड को पूरा करने के लिए सरकार ने क्या किया है? इस डिमांड के लिए सरकार ने जो है सर सौर ऊर्जा योजना को चलाया है। उसके उससे पूरा हो जाएगा? नहीं सर, उसके अलावा आपका क्या सुझाव है? सर मेरे अनुसार पहले तो सर जो थर्मल पावर प्लांट वगैरह है उसकी कैपेसिटी को सर बढ़ाना अगले होगा। 5 साल में हमारा कितना डिमांड बढ़ जाएगा? सर इस पे मैं गेस करना चाहूंगा सर। स्मार्ट ग्रिड पावर क्या होता है? सर इसकी मुझे जानकारी नहीं ग्रिड नहीं जानते हैं? है। सर ग्रिड पता है सर, स्मार्ट ग्रिड, स्मार्ट ग्रिड का नहीं अब है। तो जैसे आप स्मार्ट है वैसी वो भी स्मार्ट चाहिए, बिजली भी स्मार्ट चाहिए। सॉरी सर, मुझे इसकी एक जानकारी पंखा चलता है, यस सर, रेगुलेटर है, यस सर, तो रेगुलेटर को हम कम बेस करते रहते हैं, यस सर, है ना? 1 पर चलाओ, 2 पर चलाओ, 3 पर चलाओ। यस सर। बिजली की खपत में कितना अंतर पड़ता है? सर अगर हम हाई स्पीड पे चलाते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी सर ज़्यादा कंज्यूम करता है। हैं? अगर हम हाई स्पीड पे चलाते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कंज्यूम करता है सर। और अगर लो स्पीड में चलाएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन ज़्यादा होता है, क्योंकि पावर विड्रॉन सर कम हो जाता है। नहीं, आप इसको देख लीजिएगा, ओके सर। जितना एक्सपेंडिचर 1 पर होगा उतना ही एक्सपेंडिचर 3 पर भी होता है। लेकिन हम समझते हैं, या जनरल घर में लोग समझते हैं कि उसको, लेकिन इंजीनियर तो इसको नहीं समझेगा। चलिए ठीक है। अभी क्या रेट है इलेक्ट्रिसिटी का बिहार में, पर यूनिट क्या रेट है? सर अर्बन एरिया में जो हाउसिंग होल्ड में जो यूज़ हो रहा है सर, हाँ। उसकी मुझे जानकारी है सर, ये 6 रुपये 20 पैसे पड़ता है।
और अगर रूरल एरियाज में जाते हैं जो फार्मर जो यूज कर रहे हैं उनको लगभग 0.65 पैसा पड़ता है। रूरल एरिया में पर यूनिट फार्मर की बात नहीं कर रहे हैं, हम रेसिडेंशियल है, गांव में रहते हैं, यस सर। तो गांव का रेट अलग है। सर गांव का रेट अलग है सर, लेकिन कितना है सर इसकी मुझे जानकारी नहीं ये है। बोलिए ना, आप डिविएट कराना चाहते हैं तो वो बिजली का रेट कितना है ये पता नहीं है। यहाँ के बिजली का रेट अर्बन का पता है यस सर। कितना है? 6 रुपए 20 पैसे है सर, अप टू 100 यूनिट्स। 6 रुपए 20 पैसे अप टू 100 यूनिट। यस सर। और और 100 से 200 पे जाते थे तो सर 6.5 के अप्रोक्स में चला जाता है। कितना फ्री बिजली चलाते हैं? सर अभी बिहार सरकार के तरफ से 125 यूनिट जो है सर वो फ्री किया गया था इलेक्शन में। तो 125 यूनिट जो फ्री चलाते हैं, यस सर। तो प्रत्येक लाभुक को कितना लाभ मिलता है? सर 750 रुपीज के अप्रोक्स में चला जाएगा सर। अच्छा देख लीजिएगा, है ना। आप कहाँ रहते हैं? शहर में रहते हैं, देहात में रहते हैं? नहीं सर, शहर में ही रहते हैं सर। तो वहाँ बिजली आपको तो फ्री में 125 यूनिट तो सबको फ्री है। यस सर। और उसके अतिरिक्त भी सब्सिडी सरकार देती है। कौन सी सब्सिडी कहलाती है? सर इसकी मुझे जानकारी नहीं है। अच्छा चलिए, अब इलेक्ट्रिसिटी से बाहर निकलते हैं। क्या बगैर ये ऊपर से जो तार का जंजाल है इसको खत्म किया जा सकता है? सर इसको कम किया जा सकता है सर, है? जैसे कि अंडरग्राउंड केबल्स वगैरह का यूज करके कम किया जा सकता है। यस बगैर वायर के भी बिजली पहुंचाई जा सकती है, बगैर किसी साधन के। सर इसके ऊपर जैसे अभी वायरलेस चार्जर का जो कॉन्सेप्ट आया सर, तो हाँ। वो अभी जनरली सर छोटे तक मतलब संभव है या नहीं, बस इतने बताइए। सर पॉसिबिलिटी तो है सर, क्योंकि जिस हिसाब से चलिए, टेक्नोलॉजी श्रीलंका के हेड ऑफ कंट्री कौन है? सर प्रेसिडेंट है सर। कौन है? सर नाम याद नहीं है सर। अच्छा ठीक है, थैंक यू। आपका जो है ना यस सर। ज्योग्राफी में थोड़ा बेसिक और थोड़ा ये करिए, जो भी आपका बोल रहे हैं यस सर। ज्योग्राफी में, इंडियन ज्योग्राफी हो या ह्यूमन ज्योग्राफी हो, उसका थोड़ा ये कर लीजिए। बहुत में नहीं पूछा जाता, लेकिन नॉर्मल तो पूछा ही जाएगा। आप दूसरा बार इंटरव्यू दिए हैं या पहले दिए थे? सर दिए थे सर। कहाँ? इससे पहले सर बीपीएससी में, बीपीएससी में दिए थे? 67th में दिए थे सर, अच्छा, और 69th में। तो दोनों में नहीं हो पाया? सर एक में 75 था और एक में 72 था सर, तो मतलब एनालाइज नहीं कर पाया कि मतलब इनके बोर्ड में क्यों कम हो गया। ये बोर्ड में अब ये तो नहीं पता है सर इनका था। ठीक है, थोड़ा तैयारी करिए तो सब बढ़ नहीं, तो थोड़ा सा आप में यस सर। और तेज की जरूरत है। कस के थोड़ा बोल। नहीं, कस के बोले, नॉलेज जब दिमाग में रहता है ना, यस सर। तो यहाँ पर ही तेज अपने हो जाता है। हाँ। कब है आपका? सर मेरा फर्स्ट डे है सर, 21 तारीख को। 21 तारीख को। चलिए, Yes, तो sir. आप खुश रहिए बढ़िया से अपना और बढ़िया से रहिए। आपका ड्रेसिंग तो सब कुछ ठीक ठाक है, इसमें बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं, खाली जूता पॉलिश वॉलिश हो जाएगा। सर एक्चुअली अभी 3-4 इंटरव्यू दिए थे तो उसका अच्छा, नहीं किया। आपका ये है यहाँ सेकंड मॉक है आपका ये? नहीं सर, नहीं, फर्स्ट इनका नहीं, first फर्स्ट मॉक है। ठीक ठीक ठीक। थैंक यू सर। तो खूब तैयारी करिए, अब छोड़िए अब चक्कर ज्यादा। यस सर। अब आप अपने को ब्रश करिए मिरर के सामने बैठ करके। चलिए ठीक है सर 2 चीज पूछना था सर। हाँ, सर पहला तो ये कि जैसे कई बार क्या होता है कि जैसे सामने मान लीजिए हम इंग्लिश में करके गए या हिंदी से ही मान लेते स्टार्ट करते हैं, कई बार सर शब्द जो होता है वो हिंदी का एक दिमाग में नहीं आता है। जैसे रणनीति होता है तो रणनीति एक बैग माइंड में नहीं आता है, सीधे हम बोलते हैं सर प्लानिंग। अभी तो हम डायरी राइटिंग पर चले ही नहीं। डायरी राइटिंग पर सोचे थे कि अगर आप जैसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसका जवाब ये है कि अगर आपको लगे कि इंग्लिश में आप देना चाहते हैं तो आप बता इंग्लिश दीजिए। स्पोकन है? हाँ बता दीजिए। इंग्लिश में। यस सर। है? यस सर। वो ज्यादा उसमें अच्छे से बोल सकते हैं। यस सर। तो वही बोल दीजिएगा कि सर मेरा इंग्लिश है।
ले लेगा, कोई दिक्कत और नहीं। वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जनरली है कि यहाँ का मीडियम हिंदी है, तो लोग हिंदी में प्रेफर करते हैं कि और जो हिंदी में। इंटरव्यू बोर्ड वाले भी और करते हैं। बिहार का हिंदी है और हम्म। हिंदी में हम चाहते हैं कि हिंदी की प्रगति हो, Yes, sir. इसलिए हमारा क्वेश्चन हिंदी में होगा। यू मे आंसर इन द क्वेश्चन विद द परमिशन ऑफ द बोर्ड, परमिशन लेना पड़ेगा। ठीक। मे आई आंसर द बेस्ट ऑफ लक। Thank you, sir. Thank Thank you, you. sir. Thank you, sir.